अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हम अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस की बात कर रहे थे और हम रिएक्शन स्टडी कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे। फिर हमने ये कहा कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं और उसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1, पहला हमने पढ़ा SN2 रिएक्शन, SN2 टाइप रिएक्शंस, और आज हमने इसकी सेकंड टाइप पढ़नी होगी और वो होगा SN1 रिएक्शन होगा। बेटा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये जो हमने लिखा हुआ है ये भी हमारे पास SN1 रिएक्शन, ये भी एक्चुअली हमारे पास किस में शामिल होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन क्या होते हैं और किस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज है, तो बेटा इसी डिटेल समझने से पहले सबसे पहले कि SN1 का मीनिंग क्या होगा। बेटा अगर हम SN1 का मीनिंग देखें तो S का वर्ड हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। S में सब्स्टिट्यूशन, N मीन न्यूक्लियोफिलिक, 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 और 1 का मतलब होगा यूनिमॉलिक्यूलर। क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर। बेटा ये हमारे पास है S मीन सब्स्टिट्यूशनल, N मीन न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होगा यूनिमॉलिक्यूलर। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस बन जाएगा। मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, सब्स्टिट्यूट अल्काइल हैलाइड में से जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड, हमारे पास जो हैलाइड ग्रुप है उसे रिमूव करके, उसे सब्स्टिट्यूट करके वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना होगा। इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। इसे यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। वो किस तरह होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज में आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है SN1 रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन है इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि SN1 रिएक्शन इट इज अ 2 स्टेप, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी, जो SN1 रिएक्शन है ये रिएक्शन 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। बेटा ये 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। ये रिएक्शन किस तरह होगा तो इसकी हम पहले एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम यहां लिखते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यहां पर हमारे पास अल्काइल में लिखते हैं C, और अल्काइल हैलाइड, हैलाइड के लिए हमारे पास साथ में इसके हम अटैच जो हमारे पास कर देते हैं। अल्काइल हैलाइड के लिए यहां से हमारे पास कोई हैलोजन अटैच करते हैं, लेट्स सपोज यहां पर अटैच करते हैं ब्रोमीन, और कार्बन यहां से लगा दोगे CH3, CH3, CH3। बेटा ये मैंने लिखा है अल्काइल हैलाइड, और ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये SN1 रिएक्शन देता है। SN1 रिएक्शन किस तरह होगा, पहला स्टेप, पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है इसकी आयोनाइजेशन होगी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो अल्काइल हैलाइड है इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयोनाइजेशन में क्या होगा, ब्रोमीन अपना ये बॉन्ड साथ लेके मूव कर जाता है, आयोनाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, बेटा ये ब्रोमीन अपना बॉन्ड साथ लेके चला जाएगा, तो रिजल्टेंटली प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, C, साथ में ये भी हमारे पास बना हुआ है CH3, ये दूसरा CH3, ये तीसरा CH3। जब यहां से बॉन्ड मूव कर गया तो इस कार्बन की देखो वैलेंसी में कमी आ गई है, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। जबकि ब्रोमीन अपना बॉन्ड साथ ले गया तो ब्रोमीन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, Br नेगेटिव।
Br जो है Br नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, आयोनाइजेशन, Br नेगेटिव बन गया क्योंकि Br आयंस ये बॉन्ड अपने साथ इलेक्ट्रॉन साथ देता है तो माइनस, जबकि बाकी बच जाएगा कार्बन 3 बॉन्ड, तो बॉन्ड की डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम क्या होता है, इसे कार्बो कैटाइन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कार्बो कैटाइन बन गया। अब ये कार्बो कैटाइन बनेगा, अब कार्बो कैटाइन के बाद ये रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन आगे मूव करेगा, कार्बन CH3, ये दूसरा लग जाएगा CH3, और ये तीसरा था CH3, और इसमें चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। कार्बो कैटाइन मैंने दोबारा लिखा। सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर आकर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इसके ऊपर अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस को सर्च करता है जिस पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करेगा, क्या न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा? बेटा इसके पास दोनों चांसेस हैं, इसके पास दोनों चांसेस हैं। न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा तो रिजल्टेंटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम रिजल्ट में प्रोडक्ट देखिए तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 तीन हो गए, और यहां से आके अटैक हो जाएगा OH का, न्यूक्लियोफाइल का, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये स्टेप फास्ट होगा, क्योंकि फास्ट स्टेप क्यों होगा, क्योंकि आयंस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, फास्ट होगा। जबकि पहला स्टेप था आयोनाइजेशन, ये क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि अब बॉन्ड टूटेगा तो स्लो स्टेप होगा। तो बेटा क्या हुआ, कार्बोकेटाइन था, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव आयन होगा। न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर उस पर लोन पेयर होगा, उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कंडीशन सी कहां से अटैक करेगा, ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। मैंने एक पॉसिबिलिटी लिख दी, बैक से अटैक करके यह हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो गई। क्या होगा, सिंपल, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड था, ब्रोमीन निकल गया और वहां पर आकर OH ऐड हो गया, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। बेटा इस एग्जांपल के बाद अब SN2 SN1 टाइप रिएक्शन के हम प्रॉपर्टीज फीचर्स देखें तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, नंबर 1 फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन। नंबर 1 पहला फीचर, इसी को देखकर इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहला पॉइंट कि जो SN1 टाइप रिएक्शंस होते हैं ये 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। तो ये हमने 2 स्टेप्स में किए थे रिएक्शन, तो इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द कार्बोकेटाइन। ये तो बोल रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं, सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं कि जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, पहले स्टेप के अंदर बेटा हमारे पास कार्बोकेटाइन बना ना, तो इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा, जहां से ब्रोमीन निकला है दोबारा वहीं से अटैक करेगा, या फिर इसके बैक से अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन के निकलने के बाद दोबारा यहीं से अटैक कर देगा या बैक से। तो बेटा वो कहता है दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। 50% चांस है कि वो फ्रंट से अटैक करेगा, 50% चांस है कि वो बैक से अटैक करेगा। इसीलिए जो कार्बोकेटाइन बनता है, इस पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जो दूसरा स्टेप हम बढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियोफाइल बैक से भी अटैक कर सकते हैं, फ्रंट से भी अटैक कर सकते हैं। चलिए अगर लेट्स सपोज अगर ये न्यूक्लियोफाइल उस तरफ से अटैक करे जहां से ब्रोमीन निकला है, तो यहां से दोबारा अगर न्यूक्लियोफाइल जाकर जुड़ जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। न्यूक्लियोफाइल आ गया, तीनों हमारे पास CH3 दोबारा अपनी पोजीशन वापस जाएंगे। इसे कहते हैं रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन कहते हैं रिटेन, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट था ना कि CH3 ये उसी साइड पर रहे, ब्रोमीन निकला और यहां पर OH आ गया, कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया, तो स्ट्रक्चर क्या रहा, रिमेन वैसे का वैसा रहा। इसलिए कहते हैं रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन मतलब रिटेन रखना, रिमेन रखना, वैसे का वैसा स्ट्रक्चर रखना। यहां से Br निकला और यहीं पर OH आके लग गया, रिटेंशन हो गया। ये 50% बनेगा, 50% बनने के इसके चांसेस हैं। एट द सेम टाइम 50% चांस है कि न्यूक्लियोफाइल इसके बैक से अटैक कर दे। अगर बैक से अटैक करेगा तो तीनों CH2 ग्रुप
CH3 ग्रुप अपोजिट साइड आ जाएंगे और OH ग्रुप इस तरफ से आ जाएगा, OH आ जाएगा, तीनों CH3 ग्रुप इस तरफ आ जाएंगे। ये हमारा बन जाएगा इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। ये इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट मतलब इन्वर्ट। अगर आप रिएक्टेंट को देखो तो रिएक्टेंट ये लिखा था मैंने हमारे पास, तीनों CH ग्रुप जो थे मेरे लेफ्ट साइड पर थे, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर सारे राइट साइड पे आ गए हैं, इन्वर्ट हो गया। तो 50% चांस इसका है कि इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन हासिल होगी। तो बेटा 50% चांस है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट से अटैक करेगा, 50% चांस है कि न्यूक्लियोफाइल उसके बैक से अटैक करेगा। तो 50% रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन और 50% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। रिटेंशन मतलब रिटेन स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहेगा। तो बेटा हमारे पास ये दूसरा इसके फीचर्स के पॉइंट हो गए। बट तीसरा पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो एंड द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। बेटा हमने अगर दोबारा उसकी बात करूं, जो हमने रिएक्शन किया दो स्टेप के अंदर, इन दोनों में से एक स्टेप स्लो था। वो कौन सा था? पहला स्टेप स्लो था क्योंकि इसमें बॉन्ड टूट रहा था, जबकि दूसरा स्टेप फास्ट था क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइन कर रहा था। फास्ट स्टेप होगा। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है? बेटा स्लो स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। तो वो कहता है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा? स्लो स्टेप होगा। तो फिर पहले स्टेप के अंदर जो स्लो स्टेप है, पहले स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? बेटा स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। कौन सा? रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड। तो फिर क्या बनेगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्काइल हैलाइड बनेगा। मतलब स्लो स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वही उसका रेट बनता है। तो स्लो स्टेप के अंदर रिएक्टेंट सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा ये रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकल आया, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका? बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर, कि कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे स्लो स्टेप के अंदर। तो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलरिटी। या इसे सिंपल समझ लें कि जो आपने रेट लिखा है यहां पर जितने मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कितना मॉलिक्यूल है? एक ही मॉलिक्यूल है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा? इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। बेटा रेट डिटरमिन करने के लिए जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे उतने मॉलिक्यूल को ऑर्डर कहा जाता है। तो एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इसकी पावर देख लो, की पावर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसका नाम होता है SN1। इसे 1 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देता है। तो बात जब याद करना पड़ेगा, ये 1 या 2 का वर्ड क्यों लिखा जाता है कि ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देता है। इसी के साथ दिस रिएक्शन अकर इन द पोलर सॉल्वेंट, मैंने शुरू में लिख दिया था कि ये रिएक्शन कब होगा? पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में। नॉर्मली टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शंस देते हैं। तो बेटा जो मैंने आपको SN2 रिएक्शंस पढ़ाए थे वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते थे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देंगे। टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं। तो फिर सेकेंडरी कौन से देंगे? बेटा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 और SN2 रिएक्शंस दोनों दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। तो MCQs भी आता है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से रिएक्शंस देते हैं? SN1 टाइप रिएक्शन देते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से रिएक्शन देते हैं? SN2 रिएक्शन देते हैं। और डिपेंड करता है, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन से रिएक्शन देंगे? वो SN1 और SN2 दोनों दे सकते हैं, डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो इसके 2 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट करोगे और साथ में इसके फीचर्स कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।